नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का प्रमुख टॉपिक है आपकी इसमें है समितियां और उनके प्रमुख उद्देश्य। ठीक है। और आज ये समितियों के बारे में बताया जाएगा। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं इस पर, तो आपके सहयोग से ही चल रहा है ये चैनल। ठीक है। तो आज आपको इसी क्रम में आपको आज प्रमुख समितियों के बारे में बताया जाएगा। ये समितियां हैं और उनके उद्देश्य हैं। ठीक है। समितियों का नाम कैसे रखा जाता है, जैसे इसमें एक समिति बनती है ना, उसमें एक अध्यक्ष होता है और तीन तीन या दो आपके सदस्य होते हैं। दो दो सदस्य होंगे या आपके 3 सदस्य होंगे। तो जो अध्यक्ष होगा इसका, उसी के नाम पर इस समिति का नाम रख दिया जाता है। ठीक है। तो इसी प्रकार आपका सुरेश तेंदुलकर समिति है तो इसके जी अध्यक्ष रहे होंगे। सप्तऋषि समिति है तो सप्तऋषि करके वे उनके अध्यक्ष रहे हो। MP तलवार समिति है तो SP तलवार इसके आपके समिति के अध्यक्ष रहे होंगे। तो उनके अध्यक्ष पर जो सी समिति होती है, उसी अध्यक्ष के नाम पर उस समिति का नाम रख दिया जाता है। ठीक है। समितियां रिपोर्ट देती हैं, फिर रिपोर्ट की जांच सरकार कहती है, अच्छी लगती है तो इसको लागू करती है, नहीं तो समिति को अस्वीकार कर दिया जाता है, उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है। बहुत कम समिति होती हैं जिनका प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। उसमें जांच पड़ताल होती है, 1 महीने में दे देते हैं, 6 माह में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में इनकी रिपोर्ट आती है। ठीक है। सरकारें गठन करती हैं सरकारें, और इन समितियों का जो इनका कार्य पूरा हो जाता है, छानबीन पूरी हो जाती, तो इन्हें पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। ना इनके अध्यक्ष रहते, ना इनके सदस्य रहते। ठीक है। इनको पूर्णतः इनका विखंडन कर दिया जाता है। नई समिति बनती रहती है, मिटती रहती हैं। तो आइए देखते हैं। प्रथम SP तलवार समिति, कमजोर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का पुनर्गठन। जैसे कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जैसे गांव हैं अपने, जैसे ग्रामीण इलाके हैं और अशिक्षित ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो उनके जो कमज़ोर हैं उनके ग्रामीण की पुनः बैंकों की स्थापना करना। इसके बाद आती है सुरेश तेंदुलकर समिति। ये कई बार पूछी गई। गरीबी रेखा और इसकी गणना सूत्र को फिर से परिभाषित करना। ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति में क्या है, गरीबी रेखा, जो गरीबी रेखा है ना, एक गरीबी रेखा है, फिर उसके बाद मिडिल क्लास आते हैं, फिर उसके बाद हाई लेवल के लोग आते हैं, छोटे बड़े बड़े। ठीक है। गरीबी रेखा और इसकी गणना करना और सूत्र को फिर से परिभाषित करना कि इसकी गरीबी की आपकी आय कितनी होनी चाहिए। गरीब अगर कितना खाना खा रहा है दिन भर में, तो उसमें एक गरीब है अगर 15 रुपये का खाना खा रहा है, 20 रुपये का ऐसे दूध पी रहा है, तो ये अमीर की कैटेगरी में आता है। इससे कम है तो वो गरीब माना जाएगा। ये सब इसमें जानकारी दी जाती है। ठीक है। एक आपकी लकड़वा वाला समिति, वो भी गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी को कम करने के सिद्धांत के रूप में लाई गई थी वो। इसके बाद अगला है सप्तऋषि समिति। ये जुलाई 2002 में आई। घरेलू चाय उद्योग का विकास। ठीक है। कभी कभी इसकी सन पूछ ली जाती है, ज़्यादातर इसके जो समिति का नाम पूछा जाता है और किस उद्देश्य से आई ये पूछा जाता है। जैसे आपको ऑप्शन दे देगा, चाय के लिए कौन सी है, आपकी बैंकर के लिए कौन सी है, तो इसमें नाबार्ड की स्थापना कौन सी समिति द्वारा की गई। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन अलग दिए होंगे और एक उसमें आपको ऑप्शन दिया रहता है, वो आपको सही करना होता है। ठीक है। तो घरेलू चाय उद्योग, आप घरों पर इसकी चाय की खेती किस प्रकार करेगी, कौन सी उर्वरक का प्रयोग करना पड़ता है, कौन सी मिट्टी के लिए। तो चाय के लिए आपकी रेटेड राइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद साह समिति, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NFBC से संबंधित सुधार। जैसे आपकी जो साह समिति है, गैर बैंकिंग वित्तीय समिति, जो बिना बैंक के हैं, जो वित्तीय समितियां हैं, उनमें सुधार के लिए ये लाई गई थी। इसके बाद शिवरमन समिति आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1979 में। और नाबार्ड की स्थापना आपकी कब हुई थी, आपकी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है। 1979 को ये बनी थी। तो 3 साल बाद इसकी रिपोर्ट आई और 3 साल के बाद इसमें नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड आपका क्या है, लघु ऋण देता है, आपके जो कृषि से संबंधित लोन है उनको
देता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना भी कई बार पूछ ली जाती है, तो 12 जुलाई आपको याद रखना है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। क्योंकि रिपोर्ट जब आई सर्वभ्रमण समिति की, तो उन्होंने कहा कि नाबार्ड एक बैंक ऐसे स्थापना की जाए जिससे जो किसान हैं, जो लघु किसान हैं या जो बहुत छोटे किसान हैं, उनको फायदा हो सके। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद SN वर्मा समिति, वाणिज्य बैंकों का पुनर्गठन। जैसे आपके वाणिज्य बैंक है, SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, आपका HDFC है, तो इनका पुनर्गठन एक दूसरे में मर्ज करना। ठीक है, ये 1999 में आई थी। इसके बाद स्वामीनाथन आयोग आपका एक कब आया, 2004 में, किसानों की समस्याओं का पता लगाने के लिए। एक आपका S स्वामीनाथन करके थे, जिन्होंने अपने भारत में हरित क्रांति लाई थी 1966 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद रखना, कब आई थी, 1966 ईस्वी में। इसके बाद आयोग आया किसानों की समस्याओं को पता लगाने के लिए, क्योंकि जो उर्वरक में प्रचुरता लाई गई थी, उसमें अधिकता लाई गई थी 1966 में, वो अब हानिकारक बन चुका था 1999-2000 के आसपास। तो इसमें सुधार के लिए कि किसान कौन सा उपयोग करें, कौन से खाद्य पदार्थ का कौन सा खाद्य डालें उसमें जिससे फसल अच्छी हो, तो आपकी जैविक कृषि पर जोर दिया जाने लगा जब से। ठीक है, पहले आपका खादों पर जो रासायनिक प्रयोग थे उन पर दिया जाता था 1966 में, तो फिर वो नुकसान करने लगे 40 से 30-40 साल बाद, तो उसमें बदलाव के लिए जैविक खेती पर अब जोर दिया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आती है आपकी अगली समिति। हाँ, अगली समिति अपनी कौन सी है, ये आपकी धानुका समिति। धानुका समिति सुरक्षा बाजार में स्थानांतरित नियमों का सरलीकरण। ठीक है, सुरक्षा बाजार होते हैं ना जो आपके स्थानीय नियंत्रणों का सरलीकरण। GP रामकृष्ण समिति विनिवेश पर है। ठीक है, विनिवेश मतलब किसी चीज़ में आप विनिवेश कर रहे, किसी चीज़ को खरीद रहे, किसी चीज़ के शेयर खरीद रहे, तो उससे संबंधित ये आपकी समिति थी। उसमें कितना अनुपात होगा, क्या होगा, ये सब आपकी बताया जाता है। पाई गोई पोरिया समिति। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाना है, क्योंकि ये कई बार पूछी गई है और ये हाईलाइट भी रहती है। ठीक है, इसमें क्या है, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों का ग्राहक सेवा में सुधार। ठीक है, प्राथमिक मतलब प्राथमिक मानना होता है आपका शहरी, सहकारी बैंकों का ग्राहक सेवा, भी आपका सरकारी बैंक है, सहकारी बैंक सरकार की तरफ से योजना प्राप्त होती है। तो इसमें जो लघु किसान है वे इसमें अपना आदान प्रदान करते हैं, बहुत पुराना बैंक है। इसके बाद आता है हनुमत राव समिति, ये आपका उर्वरक से संबंधित, फर्टिलाइजेशन उर्वरक से संबंधित है कि कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और कौन सी फसल के लिए कौन सी दवाई या कौन सा उर्वरक उपयोगी है। ठीक है, इसके बाद आती है JR वर्मा समिति, चालू खाता आयोग के लिए। जी आपको मोस्ट याद नहीं करनी है, जो मोस्ट है आपकी वो हम बताए दे रहे हैं, ये आपकी मोस्ट नहीं है। इसके बाद आती है आपकी चक्रवर्ती समिति, ये भी पूछ ली, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के लिए। ठीक है, भारत में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई थी। वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना कि इसके पास कितना बजट है, कितना रुपए है, कितना जो जनता को या किसानों को दे सकता है, तो इसके विश्लेषण के लिए ये लाई गई थी। इसके बाद आता है अपना सरकारी आयोग। सरकारी आयोग आपका 1983 के आसपास आया था, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका केंद्र होता है और उसमें राज्य होते हैं छोटे छोटे। जैसे अपना इसमें भारत देखा जाए तो भारत कितने क्या है अपना 28 इसमें राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और अपना इसमें 1 केंद्र शासित। तो अपना ये पूरा केंद्र हो गया, इसमें आपके 28 छोटे छोटे राज्य हैं। तो इसमें कहीं जैसे सड़क कर है आपका, कुछ केंद्र कर हैं, कुछ राजस्व कर है, कहीं दोनों मिलकर देते हैं, आपके टोल टैक्स वगैरह हैं। तो इसमें कितना % किस चीज़ का रहेगा, कौन से राज्य का रहेगा, कौन सी योजना में, कौन से बांध में कितना पानी जाएगा, कौन से राज्य के लिए बिजली कौन राज्य लेगा, तो इसके संबंध में बताया गया था। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध के बारे में विस्तार से इनके विश्लेषण किया। फिर सरकारी आयोग आया तो उसमें अनुपात केंद्र राज्य संबंध को
अनुपातों में विभाजित कर दिया गया। 60-40 के अनुपात में, 40-30 के अनुपात में, आपके 70-30 के अनुपात में, 50-50 के अनुपात में, ऐसे करके आपके अनुपात में वितरण कर दिया कि इनकी राशि किस प्रकार जो कर आता है सरकार के पास उसका वितरण किस प्रकार होगा केंद्र और राज्य सरकार में। ठीक है। इसके बाद आता है अपना संथानम समिति। संथानम समिति CBI की स्थापना। संथानम समिति आपकी 1964 में आई थी। इसमें CBI विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना। इसके बाद आती है SP तलवार समिति। कई बार पूछी गई है। कमजोर, इसमें क्या है, कमजोर सार्वजनिक बैंकों के बैंक का पुनर्गठन करना। ठीक है, आपकी तलवार समिति है। इसके बाद आपकी आती है सुरेश तेंदुलकर समिति। ये कई बार पूछी गई। गरीबी रेखा और इसकी गणना का सूत्र आधार करना, ये शायद हो चुकी है, हमने पढ़ा दिया है इसमें। संथानम समिति हो गई, सुरेश तेंदुलकर समिति हो गई। ठीक है, ये आपके मुख्य समितियां हो गई। ठीक है, आपको ऐसे ही वीडियो आपके यहाँ से कम लगभग 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। हर बार पेपर में आपके पूछे जाते हैं ऐसे ही क्रमबद्ध, और जो आपके सिलेबस के अनुसार टॉपिक है उनको पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। ठीक है, लाइक शेयर से हमारा सब्सक्राइब से हमारा उत्साह बढ़ता है और वीडियो बनाने में और सटीक से जानकारी प्राप्त करें कि कौन आ सकते हैं कौन नहीं आ सकते, इसमें हमारा उत्साह बढ़ता है। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।